ओके, तो ये बता दूं, 46 के अंदर है ऑस्ट्रिया। ये भी हमने कल ही किया था। कनेक्टिंग टू द मेडलरी कैविटी, तो मैंने आप लोगों को वो वॉकमैन के नाल दिखाई थी जो डीकुली और ट्रांसवर्सी रन कर रही हूँ, वो कनेक्टिविटी कर रही थी। ठीक है, तो ये भी हमने कल ही वॉकमैन के नाल पर किया था। अच्छा, ठीक है। 48 हिस्टोलॉजी शो अबंडेंट इलास्टिक टिश्यू, नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है साथ में, और नो मस्कुलर मिकोजा। तो ये क्या है, वजाइना का। ठीक है, लैमिना प्रोप्रिया ज्यादा होता है, इलास्टिक टिश्यू होता है, नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, और मस्कुलरस मिकोजा नहीं है। फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में क्या था, सिंपल क्यूबाइडल, गोल गोल चीजें सारी सिंपल क्यूबाइडल में आ गई थी। 50 रिगार्डिंग सीरस सेल्स क्या है, सीरस सेल्स के अंदर जो है वो न्यूक्लियाई बेस पे चले जाते हैं रादर देन इजिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो बेस पे न्यूक्लियाई की अगर बात करेंगे तो वो उधर ज्यादा चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है 51, द हिस्टोलॉजी शो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद अ सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड थिक मसल वॉल। ठीक है, अब सूडो स्ट्रेटिफाइड नाक चढ़ाना है मेल जेंटला को, तो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और थिक मसल वॉल है, तो ये किस में होंगे, डक्टस डेफरेंस में। अगर ग्लैंड का पूछेगा तो ग्लैंड कौन सा होगा, प्रोस्टैटिक ग्लैंड होगा। ठीक है, और अगर वैसे थिक मस्कुलर वॉल के साथ आपके पास सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में चीज पूछेगा तो वो क्या है, डक्टस डेफरेंस है। ठीक है। क्वेश्चन 52, lymphocytes from the blood enter the lymph node by what? तो सब कैप्सुलर एफरेंट लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं, फिर वो लिम्फ नोड में ड्रेन करते हैं वहां पे। 53, मोस्ट लाइकली हिस्टोलॉजिकल फीचर ऑफ कम्पैक्ट बोन क्या होता है, कि इसके अंदर सर्कमफ्रेंशियल लैमिना होते हैं फ्रॉम ऑस्टियन अराउंड द सेंट्रल कैनाल। तो कल हमने देखे थे हर्वेरियन सिस्टम देखा था। ठीक है, हर्वेरियन सिस्टम में ना फिर वहां पे क्या होता है कि उसके अंदर लेमिनाज होते हैं, ऑस्टियन होता है, सेंट्रल कैनाल्स भी बनी होती हैं। ठीक है, तो ये कम्पैक्ट बोन की हिस्टोलॉजिकल फीचर होता है जो बाद में फिर ग्रो करता करता जो है वो सिस्टम्स बना देता है, और फिर उसके अंदर वर्कमैन के नाज उनको कनेक्ट कर रही होती है। 54, द हाइलैंड कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द थायराइड। ठीक है, हाइलैंड कार्टिलेज का भी एक आता है, एक आता है फाइब्रस कार्टिलेज का, और दूसरा एक हमारे पास आ जाता है इलास्टिक कार्टिलेज का। ठीक है, तो इसके अंदर यहीं पे बेशक नोट कर लें, तो जो हाइलैंड कार्टिलेज है उसके अंदर टाइप 2 कार्टिलेज होता है। ठीक है, टाइप 2 कार्टिलेज होता है, और इसके अंदर जो ईएनटी कार का निमोनिक है वो याद करना है, ईएनटी कार। ये आपको रफी में भी टेबल मिल जाएगा, उधर से भी आप वैसे देख सकते हैं। ठीक है, ईएनटी कार के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, एपिफिजियल कार्टिलेज, ठीक है, नेजल कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, किरकॉइड कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज, एरिटेनॉइड एंड रिब्स। ठीक है, तो ईएनटी कार का निमोनिक है, ये रफी में बेशक आप देख लें। ठीक है, उसके अंदर आप लोगों को नजर आ जाएगा टाइप 2 कार्टिलेज होता है। जो फाइब्रो कार्टिलेज होता है रफी में उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ टाइप 1 कार्टिलेज होता है, लेकिन फाइब्रो कार्टिलेज में टाइप 1 और टाइप 2 कार्टिलेजेस दोनों होते हैं। ठीक है, फाइब्रो में जो फाइब्रो कार्टिलेज होता है उसके अंदर क्या है, वो बीच की चीजों में जैसे कि इंटरवर्टिबल डिस्क में, जैसे कि एसिटेबुलर लैब्रम में, बोन्स के दरमियान जो है फाइब्रो में। ठीक है, मैगी के साथ भी याद कर सकते हैं, मेनिस्काई ऑफ द नी, एसिटेबुलर लैब्रम, ठीक है, ग्लिनॉइड लैब्रम और इंटरवर्टिबल डिस्क। तो बोन्स के साथ जो मेनली एसोसिएशन है वो फाइब्रो कार्टिलेज की है। ठीक है, जो मैगी का ये नेमोनिक डॉक्टर जोया ने भी बता दिया। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, मेनिस्काई ऑफ नहीं है, एसिटेबुलर लैब्रम है, ग्लिनॉइड लैब्रम है, और इंटरवर्टिबल डिस्क है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आखिरी आ जाता है इलास्टिक कार्टिलेज, उसमें उसमें 3 ईज होते हैं। ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज में भी टाइप 2 कार्टिलेज ही होता है। फाइब्रो कार्टिलेज में टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों होते हैं। ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर क्या है, टाइप 3 का, टाइप 2 कोलेजन है, और इलास्टिक कार्टिलेज ई वाली चीजों में ही आएगा। 3 ईज आते हैं फॉर द इलास्टिक कार्टिलेज, जिसके अंदर ईयर पिन्ना आ जाएगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब आ जाएगा, और एपिग्लॉटिस आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है इसके अंदर इलास्टिक कार्टिलेज के साथ। ठीक है, बाकी इलास्टिक कार्टिलेज आपको पता है वेजाइना के अंदर भी हमें मिल जाता है इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, तो 3 चीजें विद द ई, विद द इलास्टिक कार्टिलेज में क्या क्या आ जाएगा, ईयर पिन्ना आ जाएगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब आ
जाएगा और एपिग्लॉटिस आ जाएगा, ठीक है। तो कार्टिलेजेस को जो है वो आपने वो टेबल देख लेना रफी से, और उसमें जो है वो जो चीजें नोट डाउन है वहां पे ये याद कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 55 है, इन क्रोनिक स्मोकर व्हाट लॉजिकल फाइंडिंग यू विल ऑब्जर्व इन द लंग। तो क्या होगा, न्यूट्रोफिलिया मिलेगा, एलास्टेज ज्यादा हो जाता है। ईएनटी कार के अंदर आपके पास चीजें जो आ जाती हैं उसके अंदर एपिफिजियल कार्टिलेज आ जाएगा, ग्रोइंग बोन्स का, ठीक है। फिर नेजल कार्टिलेज, ईएनटी से जो है वो थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। कार में डबल ए लिखें, ठीक है। किरकॉइड कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज, एरिटेनॉइड कार्टिलेज, और आहर में रिब्स, ठीक है, कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। ईएनटी कार से ये सब बनता है। तो ये भी पता होना चाहिए। ज्यादातर एमसीक्यूज जो है वो फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज के भी आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाए। द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्टिलेज क्या है, कि इसकी क्या है, एक तो बोन, इसकी अपोजिशनल ग्रोथ है, दूसरी एवरीवेयर जो है वो पेरिकार्डियम से कवर होता है। 60, द एब्सेंस ऑफ कार्टिलेज इन द रेस्पिरेटरी एंड टर्मिनल डक्ट्स डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज की एब्सेंस होती है, और रेस्पिरेटरी और टर्मिनल डक्ट्स में होता है कार्टिलेज। 61, द चाइल्ड विद a soft tissue tumor in the history Vimentin positive। तो ये रेप्टोमायोसार्कोमा है। वैसे विमेंटिन किस में पॉजिटिव होता है? कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, कनेक्टिव टिश्यूज में विमेंटिन पॉजिटिव होता है। हाँ, एब्सेंस ऑफ कार्टिलेज इन द रेस्पिरेटरी एंड टर्मिनल डिफरेंशिएट विद फ्रॉम द ट्रेकिया एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल। वैसे तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ही है, यहाँ पे इन्होंने ट्रेकिया वैसे लिखा हुआ है, तो आप जो है ना वो भी ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे ही करो, फिर भी मैं इसको एक दफा कंफर्म करके ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। अच्छा, 62, द एपिथेलियम ऑफ स्किन कौन सी है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है। फिर उसके बाद 64, एपिथेलियम ऑफ लिंगुअल टॉन्सिल भी देख ली, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम थी। 66, द स्ट्रक्चर हैविंग द क्लमनर एपिथेलियम विद द क्लेफ्ट्स इन इट। जब क्लेफ्ट्स की बात करेगा तो फिलोपियन ट्यूब है, ठीक है। क्लमनर एपिथेलियम विद द क्लेफ्ट इन इट, ठीक है, लंबी लंबी क्लेफ्ट की तरह की क्लमनर एपिथेलियम बनी होती है टू पास द ओवरी, आगे पास करने के लिए, ओ सॉरी, एग को आगे पास करने के लिए, जो फर्टिलाइज हो गया, ठीक है। तो उसको आगे पास करने के लिए क्या बना हुआ है? क्लेफ्ट्स बने हुए हैं। लेकिन अगर कलमनर एपिथेलियम क्रिप्ट्स के साथ बात करें, क्रिप्ट्स के साथ, तो वो फिर आ जाता है यूट्रस में, ठीक है। तो क्लेफ्ट आते हैं फिलोपियन ट्यूब में और क्रिप्ट्स आते हैं यूट्रस में, ठीक है। तो ये दो चीजें आती है कलमनर एपिथेलियम में। 67, द प्री टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या होता है? सिंपल कोलमनर एपिथेलियम होती है जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से पहले है, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में फिर क्लारा सेल्स वगैरह आ जाते हैं। 68, इन हिस्टोलॉजी स्लाइड, सीरस एसिनाई विद स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो ऐसा एसिनाई दैट इज द सीरस एसिनाई, और उसके अंदर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, दैट इज द लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। और बाकी जो पैराटिड ग्लैंड्स हैं इनके अंदर डक्ट्स की बात करेगा, लिंगुअल में भी और सब मैंडिबुलर में भी जो है ये डक्ट्स की बात करेगा, ठीक है। और डक्ट्स के साथ जो है वो फिर ग्लैंड की बात कर रहा होगा। तो इस तरह हिस्टोलॉजी स्लाइड विद द सीरस एसिनाइड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम अगर साथ में दे देगा तो दैट इज द लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। लेकिन जो पैराटिड ग्लैंड है या सब लिंगुअल या सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, उसके अंदर जो है वो हमारे पास सिर्फ डक्ट्स की टाइप्स की बात आती है, जैसे कि डक्स की सीरसिटी या म्यूसिनस या मिक्स्ड एसिनाइज, ठीक है। तो डक्स के साथ एसिनाइज की बात करेंगे तो वो ग्लैंड्स होंगे, और अगर ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम विद सीरस एसिनाइ बात करेगा दैट इज द लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। 69, न्यूरो एपिथेलियम ऑफ द नोज बाइपोलर होती है, दो नॉस्ट्रल्स होते हैं, बाइपोलर होगी, ठीक है, इस तरह याद कर लो। 71, सुडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम विद द सीलिया इज प्रेजेंट इन। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड से कलमनर एपिथेलियम और सीलिया भी वो दे रहा है, तो क्या है, नाक चढ़ाना है, और उसमें क्या है, ट्रेकिया भी आ जाती है हमारे पास। 72, नो टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द फिलीफॉर्म पेपिला। फिलीफॉर्म पेपिला पे टेस्ट बर्ड्स नहीं होते, लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है वो फिलीफॉर्म पेपिला की होती है, ठीक है। उस पे रंग होता है इसलिए वहां पे टेस्ट बर्ड्स नहीं होते, ठीक है। तो केराटिनाइजेशन होती है, टेस्ट बर्ड्स वहां पे नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 73, a patient presented with after RTA
You are advised to make histology slide containing the muscle fasciculus surrounded by the connective tissue and the layer is termed as। तीन चीजें आप याद रख लो, बेशक वो नर्व हो या ये मसल हो, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि अगर वो पूरी एंटायर नर्व या एंटायर मसल को कवर करेगा उसे कहेंगे एपिमीजियम, ठीक है। पूरे अगर मसल या नर्व को, मसल को कवर करता है तो उसमें एपिमीजियम, अगर नर्व को कवर करता है तो उसे एपिन्यूरियम कहते हैं, ठीक है, नर्व विद न्यूरियम। जो जो एपी चीज है दैट कवर्स द एंटायर मसल या एंटायर नर्व, ठीक है। फिर उसके बाद एक आ जाता है कि सिंगल मसल फाइबर या सिंगल नर्व का फाइबर जो है उसको कवर करना है तो उसको एंडोम्यूजियम या एंडोन्यूरियम ने कवर करना है, ठीक है। तो एंटायर को एपी ने कवर करना है, फिर एंडो ने एक सिंगल फाइबर को कवर करना है। अब उस फाइबर में बंडल्स हैं, फेसिकुलस हैं मसल के, ठीक है। तो उसको जो है वो पेरी मीजियम ने कवर करना है। और इसी तरह नर्व में है, अगर वो बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स इकट्ठे होके एक सिंगल नर्व फाइबर बनाई हुई है तो बंडल्स को जो है वो नर्व फाइबर को पेरीन्यूरियम ने कवर करना है। तो अगर मैं इनवर्ड आउटवर्ड की बात करूं तो पेरीमीजियम आ जाएगा, एंडोमीजियम आ जाएगा और फिर एपिमीजियम आ जाएगा। फेसिकुलस को पेरीमीजियम कवर करेगा, एक नर्व, एक मसल फाइबर को जो है वो एपिमीजियम कवर करेगा और पूरे मसल को जो है वो कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल फाइबर्स, उसके अंदर क्या आ जाएगा, एपिमीजियम, ठीक है। 74 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रेजेंट इन बिटवीन द इंटरअल्वियोलर सेप्टम में जो है वो हमें मैक्रोफेजेस मिलते हैं। या डस्ट सेल्स भी बाज दफा लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। सीलिया इज प्रेजेंट इन द नेजल वेस्टिब्यूल, ठीक है। और नेजल वेस्टिब्यूल की एपिथेलियम कौन सी थी? नाक चढ़ाने में वैसे कौन सी एपिथेलियम है अगर नेजल कैविटी की बात करूं तो? Pseudo stratified Pseudo stratified ciliated ठीक है, तो नेजल वेस्टिब्यूल की अलग थी उससे, वो स्ट्रेटिफाइड थी, स्ट्रेटिफाइड, stratified squamous ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नेजल वेस्टिब्यूल की है और सूडो स्ट्रेटिफाइड बाकी नेजल कैविटी की या नेजोफेरिंक्स की, ठीक है। 76 अगर अबंडेंट सीलिया की बात करें तो मैक्सिलरी साइनस में अबंडेंट सीलिया होते हैं। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू इज इन द ब्रेन, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं ब्रेन सेल्स के अंदर। 78 पैरा नर्वोसा स्पोर्टिंग सेल्स कौन से हैं? पिट्यूसाइट्स। रिप्रोड्यूसिंग किससे होती है? सीएनएस की है। रिप्रोडक्शन किससे होती है अगर डैमेज हो जाए विद इन द सीएनएस तो? astrocytes ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स, वेरी गुड। ठीक है, तो जो पिट्यूसाइट्स हैं ये सपोर्टिंग सेल्स हैं, ठीक है। 79 द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द सर्विक्स पैथोलॉजी perhaps may ordinarily show the desmoplasia। तो डेस्मोप्लेजिया क्या होता है कि प्रोलिफरेशन ऑफ स्मूथ मसल्स इन द कनेक्टिव टिश्यू अगर चली गई है तो वो डेस्मोप्लेजिया। लेकिन अगर लेयरिंग में फर्क आ गया, जैसे वो एंडो और एक्टो सर्विक्स को मिक्सचर बनाता है तो वो मेटाप्लेजिया, ठीक है। अगर एक लेयर दूसरी लेयर में चली जाती है वो मेटाप्लेजिया होता है, ठीक है। और डेस्मोप्लेजिया जो है वो ये प्रोलिफरेशन ऑफ स्मूथ मसल्स इन द कनेक्टिव टिश्यू जो आ गई है जिसको हम डेस्मोप्लेजिया कहते हैं। 80 द अब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम डिपेंड्स ऑन द पैरासेलुलर जो जंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो जो है उससे अब्जॉर्प्शन ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लूइड का पता चलता है। 81 लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं। रेस्पिरेटरी में क्या डिफेक्ट होगा? सीलिया डिफेक्ट होगा, ठीक है। 83 ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन जो है वो रैपिड अडॉप्टिंग होते हैं, इसीलिए ऑल्फैक्टरी नर्व का क्या होता है? कौन सी नर्व का रिले सेंटर नहीं होता थैलेमस में? थैलेमस olfactory किसका? मुझे आवाज नहीं आई, सॉरी। olfactory का मैम olfactory या का optic ऑप्टिक जो है वो डायरेक्ट टू द ब्रेन जो जा रही है, जिसकी रेडिएशंस डायरेक्ट टू ऑप्टिक। olfactory है मैम जिसका नहीं है। हाँ, ऑल्फैक्टरी है, लेकिन ऑप्टिक के पूछ रही हैं डॉक्टर जोया, तो ऑप्टिक जो होती है वो कौन सी होती है जिसकी रेडिएशंस ब्रेन में ऑसिपिटल रीजन में जा रही होती है? ऑप्टिक वो होती है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 85 द कंडेंसर लेंथ इन द लाइट माइक्रोस्कोप क्या करते हैं? कंडेंस करते हैं, ठीक है। कंडेंस क्या करते हैं? कंसंट्रेट करते हैं लाइट को इनटू द कोन लाइट इनटू अ स्पेसिमेन पे, उसको लाइट को वो कंसंट्रेट करते हैं, कंडेंस कर देते हैं। 86 हिस्टोलॉजिस्ट राइट्स और सीरस एसिनाई
इन कनेक्टिव टिश्यू एंड डक्ट, दिस इज रिलेटेड टू, तो डक्ट्स के साथ क्या आता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स आते हैं, सिनाई विद द डक्ट्स, स्लाइवरी ग्लैंड। 87, the tubular structure with a small lumen transitional epithelium with the three layers of smooth muscle and outer well-developed adventitia related to ureter। ureter की तीन लेयर होती हैं, tunica mucosa, transitional epithelium भी होगी ureter में, ठीक है। लेमिना प्रोप्रिया हो जाता है, इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज भी आ जाते हैं, ठीक है। तो यूरेटर ट्रांजिशनल एपिथेलियम में क्या क्या था, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर था, और प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा था, ठीक है। रीनल कैल्सिस, रीनल, रीनल भी था। हाँ रीनल भी था, वेरी गुड। तो जो रीनल या यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये सारे ट्रांजिशनल एपिथेलियम में आते हैं। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम में वो वाली चीज जिसकी तीन लेयर्स होती हैं, स्मूथ मसल होता है और आउटर वेल डेवलप एडवेंटिशिया होता है, वो यूरेटर होता है। 88, द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन व्हाट, तो एपिथेलियम ऑफ पैरोटिड डक्ट के अंदर, पैरोटिड जो डक्ट है उसके अंदर उन्होंने ये एपिथेलियम लिख दिया, ठीक है। अब क्या है कि डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम मेनली इन्होंने लिख दिया, लेकिन आती जो है वो अगर लिखा जाए स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम विद द सीरस एसिना है, तो उसमें फिर वो लैक्रिमल ही ग्लैंड लिखेंगे, ठीक है। और अगर डक्ट्स ऑफ पैरोटिड ग्लैंड लिखा होगा तो फिर हम उसकी तरफ भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड लिखा हो तो उसके लिए उसकी डक्ट्स को मेंशन किया जाता है और साथ में एसिनाइज को मेंशन किया जाता है। तो ये फर्क जो है वो याद रखिएगा, ठीक है। कि अगर यहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड की ऑप्शन होती तो फिर हम उसको भी चूज कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर एपिथेलियम ऑफ पैरोटिड डक्ट की मैं बात करती हूँ, तो डक्ट के अंदर जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आ सकती है, लेकिन अगर पैरोटिड ग्लैंड की या सलाइवरी ग्लैंड की बात करनी है तो उसमें एसिनाइज विद द डक्ट्स की वो बात करेगा या कनेक्टिव टिश्यूज के साथ बात करेगा, ठीक है। तो ये फर्क याद रखना है। 90, a patient presented with abdominal pain or endoscopy lesion found and loss of epithelium is what, तो अल्सर्स बना हुआ है, epithelium लॉस हुई भी है, ठीक है, अल्सर है। 91, टू रिगार्डिंग द स्वेट ग्लैंड क्या है, इसमें ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है स्वेट ग्लैंड्स में। 94, हिस्टोलॉजी ऑफ मैक्यूला डेंसा होते हैं, कलमनर सेल्स होते हैं एफरेंट ट्यूब्यूल्स के। 96, रिलेटेड टू स्क्वेमोक्लमनर जंक्शंस के ऊपर ऊपर उनके जेई जंक्शंस होते हैं, ठीक है। जो विद इन द सेल जंक्शंस के अंदर वो बात करते हैं, स्क्वेमोक्लमनर जंक्शन में जेई जंक्शन, जी जंक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है 98, द एग्जांपल ऑफ नॉन कैरेटनाइड इलास्टिक स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ठीक है। तो इलास्टिक क्या है, वजाइना है, नॉन कैरेटनाइज्ड है, ठीक है। लव के निमोनिक से याद कर ले। 99, हाइमन एपिथेलियम किससे है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस ही है, हाइमन की वजाइना का, क्योंकि लोअर पार्ट वजाइना का इसमें आता है, तो जो हाइमन है वो भी जो है वो लोअर पार्ट वजाइना पे होगी, तो उसके अंदर क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। फिर आ जाता है 103, द हिस्टोलॉजी स्लाइड शो ड्रॉप शेप रेटी रिजेस। रेटी रिजेस का लफ्ज कभी भी नहीं भूलना, वेरोशियस कार्सिनोमा में रेटी रिजेस आपको मिलते हैं। अगर यहाँ पे वेरोशियस की ऑप्शन ना हो मैडम तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को भी आप चूज कर सकते हैं, इफ इट्स नॉट इन द ऑप्शन। वरना रेटी रिजेस जो होते हैं विद द न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेटिज्म, ठीक है, लॉस ऑफ पोलैरिटी लिखा जाए, मेलिग्नेंट एपिथेलियल सेल्स आ जाए, ठीक है, तो उसके साथ जो है वो ये वेरोशियस जो कार्सिनोमा होता है ये होता है। ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की ही टाइप होती है आगे से, लेकिन रेटिनिटिस के साथ वेरोशियस कार्सिनोमा इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड। अगर वेरोशियस ऑप्शन ना हो तो ये देन गो विद द, रफी में तो खत्म कर दिए इस ऑप्शन को, उन्होंने क्या फेमस है न्यूटन के सॉरी, मुताबिक। ये रफीला में जो है इसको खत्म कर दिया, उन्होंने कहा है कि ये ऑप्शन रफीउल्लाह में कहता है, लेकिन फिर भी ये रेटी रिजेस के साथ आपको एसके में भी एमसीक्यूज मिलेंगे, तो ये आप इसी तरह याद करें, विरोशियस कार्सिनोमा ग्रेटर देन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। अगर विरोशियस का ऑप्शन है तो उसी को ही हम करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एड में भी विरोशियस के साथ लिखा हुआ है रेटी रिजेस को, तो फिर हम उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। 104, द गॉबलेट सेल्स कन्वर्ट इनटू क्लारा सेल्स किस पे कन्वर्ट होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं। 105, जाइंट सेल्स इन द टीबी कौन से होते हैं, लैंगरहैंस। और जाइंट सेल्स इन द लेप्रेसी कौन से होते हैं, लेप्रेसी में कौन से होते हैं, नहीं लेप्रेसी में, ये तो टीबी में होते हैं ना।
लैंगर, जो लैंगर वाले होते हैं ना वो लेप्रेसी में होते हैं, ठीक है, लेप्रेसी से याद कर लो, लैंगर दे आर इन द लेप्रेसी। और लैंगन है जो होते हैं वो टीबी के अंदर होते हैं, ठीक है। 108, विच पोर्शन ऑफ द अपर जीआईटी ट्रैक हैज इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स ऑफ द स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल। तो क्या होता है, मिडल एसोफेगस में जो है वो इनर सर्कुलर लेयर होती है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर चल रही होती है, मिडल में मिक्स्ड होते हैं, ठीक है। 109, the biopsy of the specimen carcinoma shows the fibrovascular septa and scattered calcifications giving like sand grain like appearance। तो breast के अंदर जो tissue होता है that gives the sand grain like appearance। 110, regarding the pseudostratified epithelium में all cells reach the basement membrane। 111, the vas deferens क्या होता है, vas deferens में बाकी genital tract से क्या डिफरेंस होता है, इसकी थिक वॉल होती है और 3 मस्कुलर लेयर होती है vas deferens में, ठीक है। ट्रेकिया की एपिथीलियम हमने पहले पढ़ ली है, सूडोस्टैटिफाइड कॉलमनर जो है वो एपिथीलियम है सिलिएटेड। 114, इन्वर्टेड पेपिलोमा हिस्टोलॉजी फाइंडिंग विल बी द एकेंथोसिस केराटोसिस, ठीक है। एकेंथोसिस केराटोसिस किसके साथ एसोसिएटेड है? एकेंथोसिस केराटोसिस स्किन में। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले। दो डिजीजेज होती हैं, एक होता है एकेंथोसिस केराटोसिस और एक है बोवाइन्स डिजीज। मुझे आप ये इन दोनों का बताएं। जी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किस कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड है? सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन क्या प्रेजेंटेशन होती है? स्किन लियन, अगर चीक्स की मैं बात करूं, स्किन लियन की बात करूं तो कौन सी होगी? जी, किसी को याद नहीं है? नो वन। चलिए इतना बता दें कि इज इट एसोसिएटेड विद स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और बेजल सेल कार्सिनोमा? जी, Squamous cell carcinoma. स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास, एक्टिनिक केराटोसिस या एकेंथोसिस केराटोसिस, बहुत दफा लिखा हुआ आ जाता है, एक्टिनिक केराटोसिस मेनली हमने पढ़ा होता है, ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं स्किन लियन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द लियन इन द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बोलूं तो वो बोवाइन्स डिजीज होगी, या फिर सिर्फ लियन की बात कर रही, मोस्ट कॉमन लियन इन द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बोवाइन डिजीज और एक्टिनिक केराटोसिस? Bowen disease, ma'am. Bovine disease. And if I say that most common disease on the cheeks or the skin involvement in the squamous cell carcinoma, then what? अजय के ना। उसमें क्या होगा फिर? एक्टिनिक केराटोसिस और बोवाइन डिजीज ऑन द स्किन या चीक्स की बात करूं तो? Actinic keratosis. ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद क्या है, तो इन्वर्टेड जो पेपिलोमा होता है, क्योंकि जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास होते हैं उनकी इन्वर्टेड फॉर्म होती है, जो उनकी लियन होती है वो इन्वर्टेड शेप में होती है, ठीक है, उसके जो एजेस होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं, बाहर की तरफ ऐसे रोल्ड अप बॉर्डर्स हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर वो है, वो आ जाता है इन्वर्टेड पेपिलोमा के साथ, एकेंथोसिस केराटोसिस, ठीक है, और एक्टिनिक केराटोसिस स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के साथ। 115, इन अ पेशेंट ऑफ गर्ट स्टमक बायोप्सी डन विच मसल विल बी सीन, तो स्मूथ मसल नजर आएगा। 116, 116, on cross section of semi inferior tubules you see what, तो wedge shaped arrangement of developing sperms होती है semi inferior tubules में। जो है वो स्पर्म्स बनते हैं तो वो वहां पे डेवलपिंग स्पर्म्स के वेज शेप अरेंजमेंट आएगी। 117, लीवर कैप्सूल हिस्टोलॉजी क्या शो करती है? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है लीवर के अंदर। 118, विच सेल्स फॉर्म द डर्मिस विच डस मोबाइल एंड कैरी इनटू द लिम्फ, लिम्फ की तरफ जो लेके जा रहा है, दे आर द बेसल सेल्स, ठीक है, डर्मिस के अंदर होते हैं और जो डाइजेस्ट भी करते हैं और कैरी भी करते हैं टू टू द लिम्फ, तो वो क्या है, वो बेसल सेल्स है, ठीक है, बेस पे होते हैं डर्मिस की। 119, a woman had a polyp in the cervix, it was removed and histopathology showed a portion of polyp covered by the squamous epithelium। तो क्या हुआ कि किससे निकाला उसने पोलिप? सर्विक्स से निकाला और उसके अंदर क्या आ गया, एपिथेलियम की बात कर रहा है, ठीक है। एंडो सर्विक्स से अगर निकालेगा तो वो कौन सी एपिथीलियम होगी? एंडो सर्विक्स में, एंडो सर्विक्स अगर मैं बात करूं तो उसकी क्या एपिथीलियम होती है?
Stratified squamous, सिंपल non-keratinized. सर्विक्स की सिंपल कलमनर नॉन रिएट। सिलिएटेड है, और जो एक्टो सर्विक्स है उसकी स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है। जो एक्टो है जो बाहर की तरफ है उसकी जो है वो सिंपल, जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है वो है। तो जो अंदर है वो कौन सी है, वो एंडो सर्विक्स है, वो सिंपल जो है वो कलमनर होती है। तो अगर ये स्क्वेमस एपिथेलियम हमें मिल गई है पोलिप की फॉर्म में, तो मतलब एंडो सर्विक्स के अंदर कोई पोलिप हमें मिला है जो एक्टो सर्विक्स की भी लेयर लेके आ रहा है, तो ये मेटाप्लेजिया है। 120 द सर्विक्स स्क्वेमस एपिथेलियम अगर आ गई है तो उसके अंदर ये मेटाप्लेजिया हो जाएगा, एपिथेलियम की लेयरिंग अगर और आ गई है तो। 121 लंग टिश्यू इज डैमेज हैविंग नो कार्टिलेज बायोप्सी इट विल बी लाइक द डस्ट सेल्स होंगे, ठीक है। डैमेज हुआ है लंग टिश्यू, और अगर वो फाइटिंग के लिए पूछे तो मैक्रोफेजेस या डस्ट सेल्स ये दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है, अल्वेलाइज के अंदर। 123 द स्प्लेनिक इंगल्फ डेड रेड एंड व्हाइट सेल्स, जहां पे तबाही होनी है वो रेड पल्प है, ठीक है। जहां पे तोड़ना है हर चीज को वो क्या है, रेड पल्प, ठीक है। जहां पे फंक्शन करना है वो व्हाइट पल्प ने करना है। इम्यूनोलॉजिकल एसोसिएटेड जो फंक्शन है वो व्हाइट पल्प करता है, ठीक है। वो जो है वो इम्यूनिटी को मेंटेन कर रहा है तो वो व्हाइट पल्प है, ठीक है, वो अमन पसंद है। अब जो हमारे पास एपीसी पोर्शन है वो मार्जिनल जोन है, ठीक है। तो जहाँ पे तबाही होनी होती है डेड रेड एंड वाइट सेल्स जो मिलने हैं हमें वहां पे वो किधर मिलेंगे, रेड पल्प में मिलेंगे, ठीक है। 127 रिगार्डिंग द स्मूथ मसल इज व्हाट, ये फटीग नहीं होता स्मूथ मसल्स में। 128 आर्टरी की कौन कौन सी लेयर होती है, इंटीमा मीडिया एडवेंटिशिया अगर अंदर से बाहर की तरफ जाए तो, ठीक है। 129 इन जीआईटी 3 लेयर्स ऑफ मसल्स हमें मिलते हैं फंडस ऑफ स्टमक में, ठीक है। उसके बाद 131 द किडनी कंसिस्ट ऑफ आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुल्ला फ्रॉम विच एपिथेलियम रीनल पैरेंकाइमा इज फॉर्म, तो मीजोथेलियम से बनता है रीनल पैरेंकाइमा, ठीक है। जेनिटो यूरिनरी मेनली मीजोडर्म से डेवलप हो रही होती है, तो मीजोथेलियम से आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुल्ला जो है वो फ्रॉम द एपिथेलियम फ्रॉम द रीनल पैरेंकाइमा जो पूछ रहा है वो बनता है फ्रॉम द मीजोथेलियम, ठीक है। 135 द एपिथेलियम ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज ड्राइव्ड फ्रॉम व्हाट, तो एक्टोडर्म से। ये हम एम्ब्रियो में कर चुके हैं एक्टोडर्म एंडोडर्म्स और मीजोडर्म। तो एक्टोडर्म से जो है वो सलाइवरी ग्लैंड की एपिथेलियम बनती है, ठीक है। फिर आ जाता है 137 द पेशेंट कट डॉक्टर टोल्ड हिम, फिंगर कट हो गई है, डॉक्टर टोल्ड हिम नॉट टू बी वरिड एज इट विल बी फाइन ड्यू टू रीजनरेशन, तो इसका निमोनिक याद कर लें, कम लेट्स गेट सनबर्न, ठीक है, कम लेट्स गेट सनबर्न। पहले जो है वो स्टेटम आ जाएगी, ठीक है। पहले इसके अंदर मैं आपको कोई पिक्चर भी दिखा देती हूँ अगर वो मुझे मिल जाती है तो, ठीक है। तो इसमें निमोनिक क्या है, कम, कम से स्टेटम कॉर्नियम, लेट्स स्टेटम ल्यूसिडम, गेट स्टेटम ग्रेनुलोसम, सन स्टेटम स्पाइनोसम एंड बर्न, कम लेट्स गेट सन बर्न स्टेटम बजेल। तो सबसे पहले जो है वो जो भी इंजरी होगी स्टेटम बजेल रीजनरेट करेगी, ठीक है। फिर उसके नीचे ये डर्मिस आ जाती है जिसमें पेपिलरी एंड रेटिकुलर आ जाएगा, और वो फिर नीचे, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड्स वगैरह नीचे उसके आ जाएंगे, सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यू, तो एपिडर्मिस डर्मिस एंड सबकट। जो एपिडर्मिस की जो लेयर्स होती हैं उसमें है कम लेट्स गेट सनबर्न्ड, ठीक है, कॉर्नियम लूसिडम ग्रेनुलोसम स्पाइनोसम एंड बजेल, ठीक है। तो बजेल जो है जब भी सबसे पहले डैमेज ने कवर करना है वो बजेल ने कवर करना है, ठीक है। तो बजेल से ये याद रखना है। बाकी स्वेट डक्ट्स की अगर वो बात करें तो ये हमें स्पाइनोसम के अंदर मेनली नजर आ रही है, ठीक है। डक्ट्स डीप इनटू द स्पाइनोसम है, ठीक है। फिर उसके बाद उससे नीचे नर्व्स कैपिलरीज जो है वो शुरू होती हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है इसकी सीक्वेंस। अगर पहली लेयर की बात करेगा तो आपको तब पता होना चाहिए कि ये वाली डैमेज होगी, अगर वैसे डैमेज होगी या रीजनरेशन होनी है तो फिर बजेल ने रीजनरेट करना है पहले, ठीक है। ओके फाइन।
हिस्टो जो है वो इतनी ही थी, ठीक है। हिस्टो के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो काइंडली रफी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो अ, रफी पे बाज दफा नहीं होती हैं लेकिन एमसीक्यूज में आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली हिस्टो के यही जो है वो एमसीक्यूज आएंगे आपके पास, ठीक है। इसमें और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। बाकी एसकेएस में भी हिस्टो के यही एमसीक्यूज इन्हीं टॉपिक्स को बार बार आगे पीछे करके हिस्टो के पूछेगा। लेकिन याद रखिएगा जो ये वाले एमसीक्यूज हैं अगर ये आप कर लेंगे अच्छे से तो फिर उसमें ये हो जाएगा कि थोड़ी आसानी हो जाएगी आप लोगों को करने में, ठीक है। तो कल अभी मैं देखती हूँ आप लोगों का क्या टॉपिक है। हाँ मिल जाएगी। मैं अभी बस ये सेशन एंड होगा तो फिर उसके अंदर जो है वो आप लोगों को। मैडम ये एकम्प्टोसिस निग्रिकांस इसके बारे में बता दें जरा। जी। एकम्प्टोसिस निग्रिकांस। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैडम ये एकम्प्टोसिस नेग्रिन्स में भी दूसरा अच्छा, टॉपिक है मैडम इसके इपेंथोसिस साथ भी। नाइग्रिकेंस जो होता है वो तो आपका डायबिटीज के पेशेंट्स में होता है, ठीक है। इपेंथोसिस नाइग्रिकेंस, ठीक है, वो डायबिटिक पेशेंट्स में होता है। वो जो नेक वो हार्डन हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, ठीक है, वो इपेंथोसिस नाइग्रिकेंस उसे कहते हैं। ठीक है, जैसे नाइजेरियंस ब्लैक होते हैं ना वैसे वो स्किन ब्लैक हो जाती है। ठीक। बाकी एक्anthosis केराटोसिस या फिर एक्टिनिक केराटोसिस, एक्anthosis केराटोसिस भी उसी से ही है कि पेपिलोमाज हैं या कार्सिनोमाज हैं। और एक्टिनिक केराटोसिस या बोवाइन डिजीज मेनली जो आ रहा होता है एमसीक्यूज वो स्क्वेमस सेल में आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है? हिस्टो जो है एक तो रट्टाफाई थिंग है, ठीक है, थोड़ा सा ये है। कल से हम इंशाल्लाह नेफ्रो स्टार्ट करेंगे। नेफ्रो कल हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो अगस्त वालों के टॉपिक्स रह गए वो भी इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। ये एंड ऑफ जुलाई तक मेरी कोशिश है आप लोगों के टॉपिक्स कवर हो जाए, ठीक है। तो कल से हम नेफ्रो करेंगे और फिर आगे फर्दर जैसे जैसे टाइम टेबल चलेगा। ठीक है। चलें ठीक है, सही है। अब जो है वो मैं लेक्चर एंड करती हूँ तो इसको रिवाइज कीजिएगा और फिर जो है वो कल इंशाल्लाह फिर नेफ्रो की क्लास लेते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।